नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं आरजेएस के एग्ज़ाम की। आरजेएस के एग्ज़ाम की दो बातें, पहले तो मेन क्लासेस की बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगी आरजेएस प्री के रिजल्ट की। मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाया था, कुछ लोग रीट लगाने जा रहे हैं। देखिए, सवाल सिर्फ इतना सा था इस आरजेएस के अंदर कि जो आपके 7 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं 3 लॉ के, जिसमें एक मुस्लिम लॉ का था और 2 क्वेश्चन आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दोनों क्वेश्चन में टाइपिंग एरर थी, इंसॉल्वेंट और वो वाला दिख रहा था कि भाई नोट नहीं लगाया था। ठीक है, सवाल ये आ रहा है कि यदि वो नोट लगा देते, यदि वो इंसॉल्वेंट कर देते और यदि वो सुन्नी लिख देते तो जो आपका आंसर पहले से था वही आंसर आपका रहता, वो आंसर चेंज नहीं होता। तो एरर किसकी गलती थी? हाई कोर्ट की टाइपिंग एरर थी। नुकसान किसको? स्टूडेंट को, क्योंकि सवाल अभी भी मेरा यही है कि यदि वो टाइपिंग एरर नहीं करते, यदि वो टाइपिंग एरर नहीं करते तो जो आंसर है वही आंसर रहते, वो आंसर चेंज नहीं होते। तो 3 नंबर चले जाते हैं। देन आता है आपके पास इंग्लिश का क्वेश्चन, वो गिव गे वाला, 0 आर्टिकल वाला। ठीक है, और तीसरा आता है आपके पास फिल फेल की जो स्पेलिंग वाला। सवाल यही है कि यदि अगर इनका क्वेश्चन सही होता, यदि वो ऑप्शन में 0 आर्टिकल और ए दोनों नहीं लगा, दोनों में से एक आ जाता इनके खुद के, क्योंकि वैसे अनोइज तो बहुत जगह लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन कई बार 0 आर्टिकल भी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में यदि वो ए या 0 आर्टिकल में से एक वर्ड नहीं लगा के ए एन द और लगा देते ऑल ऑफ द अबव, तो कोई इशू ही नहीं आता, अपना आप ही बन जाता उसका। तो यहाँ पर जो टाइपिंग एरर है, ठीक है, ये फील और फेल, अगर ये टाइपिंग एरर नहीं होती तो आंसर वही होता। यहाँ जो गड़बड़ ये हो रही है कि हम हाई कोर्ट के अगेंस्ट नहीं है, हम तो बस इतना पूछ रहे हैं कि यदि आपकी ये टाइपिंग एरर नहीं होती तो हम बच्चों का 7 नंबर जो है वो चले नहीं जाते। 85 से बच्चा 77 पे नहीं आता। हम ये नहीं कहते हमें रेट लगानी है, हमें नहीं करनी है, हम ये सब कह ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि 7 सवाल का हर्जाना बच्चों ने भुगता। लास्ट टाइम आरजेएस का एग्जाम था, वहाँ पे 8 क्वेश्चन में चेंजेस, 5 डिलीट, 3 चेंजेस। यहाँ पर भी इस बार भी 8 क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन जो आपका था संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य वाला, उसका आंसर उन्होंने चेंज करके उसको मिश्र वाक्य किया था। तो कई बच्चों का संयुक्त था वो मिश्र में आ गए, तो ऐसे करके 8-8 नंबर से बच्चा पीछे आ गया। तो यहाँ सवाल ये आ रहा है कि हर बार इतनी ही टाइपिंग एरर होगी, हर बार इतने ही 7-8 क्वेश्चन डिलीट होंगे, तो फिर बच्चा 100 में से 95 कैसे स्कोर करेगा? क्योंकि आपकी तो स्कोर ही 93 हो रहा है। तो इसका मतलब वही बच्चा सेफ है जिसके पास 100 में से 90 नंबर आते हैं। 90 भी नहीं, 100 में से 95 आते हैं, क्योंकि 100 में से 95 लाएगा तो 8 सवाल डिलीट हो जाएगा, तो भी 85 पे रुक जाएगा। कट ऑफ तो 78 गई है, क्योंकि आगे जो सीटें आनी है वो भी 70 लगभग सीटें आनी है 2026 के अंदर। एग्जाम 2026 में हो गया, 27 में किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसमें 3 साल वाले जो बाद वाले वो तो दे ही सकते, तो वो तो अपनी तैयारी करे। तो 70 सीटों के अंदर आपके पास रहेगा 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ, तो कट ऑफ 78 से हो सकता कमी चली जाए, हो सकता ज़्यादा भी चली जाए, तो अब आपको सिक्योर करना 100। तो अब इस मुद्दे पर क्या रीट लगनी चाहिए कि नहीं, या पेपर वापस होना चाहिए कि नहीं, ये आप लोग डिसाइड करो। लेकिन अगर इन 7 सालों में हाई कोर्ट की टाइपिंग एरर नहीं होती तो ये आंसर वही होते जो ऑलरेडी हैं, वो चेंज नहीं होते। ठीक है, ये तो हुआ नंबर 1। अब चलते हैं आरजेएस मेन की तरफ। आरजेएस मेन की अभी डेट नहीं निकली है। जनरली ये लोग साथ में डेट देते थे, इस बार अभी डेट नहीं, तो हो सकता है आज मेरा वीडियो बन रहा है, आज कल में आ जाए। ये वीडियो बन रहा है आपका 25 अगस्त को, आप वीडियो 10 अगर सितंबर को देखोगे तब तक डेट आ चुकी होगी। तो अगर टेंटेटिव हम सोचते हैं तो अक्टूबर में हो सकता है आपका सेकेंड सैटरडे संडे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इतना समय तो देते ही देते हैं। अब आरजेएस मेन की हम बात करते हैं, तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए किन चीज़ों को फोकस करें? आप फोकस करें, डेली एक हिंदी का ऐसे लिखें, डेली एक इंग्लिश का ऐसे पक्का ही लिखें, डेली एक जजमेंट राइटिंग सिविल की लिखें, एक जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल की लिखें। जब जजमेंट कंप्लीट हो जाए तो ऑर्डर राइटिंग लिखना शुरू करें। ये 4 तो आपकी मैंडेटरी पार्ट है जो आपको पास करवाता है। और उसके बाद आप अपना माइनर एक्ट, रोज के 2 माइनर एक्ट करें जितना समय मिल सके, और मेजर एक्ट जो है आपका उसको डिवाइड कर दें, क्योंकि एक दिन में तो एक मेजर एक्ट होगा नहीं, उसको 4 भागों में 5 छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर दें और अपना रोज उसको बैरक को पढ़ें। लेकिन अब जो पढ़ना है पूरा बैरक नहीं पढ़ना, अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ना है, क्योंकि जब पूरा पढ़ोगे तो फिर वही बहुत अच्छा सा याद नहीं हो पाएगा, और जितना ज़्यादा याद होगा उतना आपको फ़ायदा होगा।
केस पूछे तो लिखना ही है, नहीं पूछे तो कोशिश करें एक केस तो आप डाले ही डाले, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट करता है। आप अपने एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, जैसे आपने कोई आंसर लिखा, पहले आपने बैरेक लिख दिया, सेक्शन लिख दिया, और देन उसके ऊपर आपने कोई एग्जाम्पल भी लिख दिया, वो भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, अच्छे मार्क्स देते हैं उसके अंदर, ठीक है। आप अपना प्रेजेंटेशन सुंदर करें और कोशिश करें रोज आंसर राइटिंग करें। जैसे मान लो आपके पास कोई मेन की टेस्ट सीरीज है, मेरी कोचिंग की है या किसी भी कोचिंग की आपने लिए, कोई इशू नहीं है, आप पहले उसको देख कर लिख दे, सुंदर सा लिख दिया, फिर उसको याद करें अगले 3 से 4 दिन, क्योंकि आप डायरेक्ट लिखने बैठोगे तो उतना फीलिंग नहीं आएगी, तो इतना अच्छा लिख नहीं पाओगे। उसको याद कर दिया, पहले लिख लिया, सुंदर सा आपका अपना क्वेश्चन बैंक बन गया। अब उसी को आप याद करो और फिर 3-4 दिन बाद वापस वो टेस्ट दो, फिर पूरा बिना देखा देख दो, बिना देखा देख के फिर उसको चेक करो कि यस मेरी क्या गलती हुई, क्या सही हुआ, क्या नहीं हुआ, वो आप चेक करो। हमारे यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज चल रही है, 1 बाय 1 बच्चों का टेस्ट सीरीज चेक होता है। जैसे आपने पेपर लिख के भेजा, ऑनलाइन भेज सकते हो, ऑफलाइन भी आ सकते हो। आप ऑनलाइन भेजोगे, मेरे पास PDF के आगे सामने बैठ के आपकी कॉपी चेक की जाएगी, जो आपकी गलतियाँ वो ठीक की जाएगी। क्लासेस भी चल रही है और टेस्ट सीरीज की, जिसके अंदर एक्स्ट्रा जो भी केस लॉज है वो लिखाए जा रहे हैं। जजमेंट IT की क्लासेस भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। हिंदी ऐसे इंग्लिश ऐसे की क्लासेस भी अवेलेबल, वो भी ले सकते हैं। और साथ में डे बाय डे अभी सारे बच्चे जो हैं टेस्ट सीरीज खत्म करने में लगे, जैसे खत्म होती है फिर डे बाय डे उनको क्या मिलेंगे, टास्क मिलेंगे कि रोज का आपको मैंडेटरी लिखकर भेजना ही भेजना है, और 15 मिनट मेरे साथ बैठ कर उनको डिस्कस करना ही करना है। हमारे यहाँ पे सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, ऑफलाइन भी आप आना चाहो तो आप आ सकते हो। आपको लगता है आपको क्लासरूम में बैठ के टेस्ट पेपर देना है, आप क्लासरूम में बैठ के भी दे सकते हो, मैं आपके सामने बैठी रहूँगी। आप आराम से, आपको लगता है कि नहीं मैं मुझे क्लासरूम में टेस्ट देने का समय आ गया है, तो आप क्लासरूम में बैठ के भी हमारे यहाँ टेस्ट दे सकते हैं। आपके सामने मैं हमेशा अपेयर रहूँगी। साथ ही साथ आपकी कॉपी जैसे आप टेस्ट दे दोगे, 1 घंटा 2 घंटे का रेस्ट करेंगे, देन उसको चेक की जाएगी और आपके सामने बैठ के करेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम का हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, टेस्ट सीरीज का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। मेरे पास स्टूडेंट कम होते हैं और रिजल्ट बहुत बड़ा होता है हमेशा। जितने स्टूडेंट होते हैं उनके रेशियो में रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है। जो फोटोज़ लगी हुई कि आप देखना, उनमें से किसी बच्चे को जानना है तो फ़ोन करके पूछ लेना कि उर्मिला मैम की टेस्ट सीरीज कैसी है, मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, उर्मिला मैम की जजमेंट राइटिंग कैसी है, ऐसे राइटिंग है। आप उनसे ओपिनियन ले लेना, अगर वो क्या अच्छी है तो आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उनसे बेस्ट आपको कोई फीडबैक दे ही नहीं सकता जो बच्चा यहाँ से सेलेक्ट हुआ है। मेरे कहने से अच्छा बुरा कुछ नहीं होगा, वो बच्चा ही आपको बताएगा कि उर्मिला मैम को लेना चाहिए कि नहीं, कितनी मेहनत आपकी होती है, तो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने अपना टेस्ट सीरीज का जो है ऐप पर डाल रखा है, उसमें एक वीडियो हमने फ्री डाल रखा है, वहीं से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें पूरा बता रखा हम कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे सॉल्यूशन कराए वो भी हम बता रहे हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने पेपर सॉल्यूशन कराया एग्जाम्पल के लिए JJAC का, तो हो गया। अब उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी हमने बताया बेटा ये 3 क्वेश्चन और है, ये भी देख सकते हो। या कोई ऐसा क्वेश्चन हमें लगता है नहीं आएगा तो उसको हटा देते हैं, बेटा इसको मत पढ़ो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, पेपर हमेशा ईजी आता है। हम बहुत डीप पढ़ने के चक्कर में अच्छे वाले सवाल भी खराब कर देते हैं। साथ के साथ ही ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, उनको कैसे करना है, पहले क्या लिखा जाएगा, फिर सेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, इलस्ट्रेशन आएगा कि नहीं आएगा, या उसके अंदर केस लॉ ऐड करना है कि नहीं, वो भी हम बताते हैं। जजमेंट राइटिंग का पूरा परफॉर्मर कैसे हुआ, इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश में, हिंदी मीडियम को हिंदी में, पूरा अच्छे से पूरा एक पॉइंट लिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, पूरा जजमेंट हम लोग ऐसे लिखाते हैं। तो जिससे आपको होता ना कि भाई एक कोई मुझे जजमेंट पूरा लिखा ले तो मैं उसको अच्छे से कर सकूं। सबसे बड़ा जो अपना टास्क आता है कि एक जजमेंट अगर मैं पूरा लिख लेता हूं तो मैं उसको अच्छे से कर पाऊंगा। तो पूरा जजमेंट का एक लाइन, एक मतलब पूरा परफॉर्मर, पूरे 16 पॉइंट जिसमें आपको पूरा डिटेल, ये देखो पूरा डिटेल लिखाई जाती है। ताकि क्या होता है एक बार आप 1-2 जजमेंट, जैसे 2 क्रिमिनल के जजमेंट लिखा रहे हो, 2 सिविल के, तो एक बार अगर आप पूरा एक जजमेंट अपने हाथ से लिख देते हो तो आपको फिर उसको याद करना ईजी हो जाता है। ये देखो पूरा का पूरा जजमेंट के जितने कितने 17, 18, 19 पॉइंट बनते हैं, कंप्लीट का कंप्लीट लिखाया हुआ है। उसे क्या होता है आपको पता चल जाता है कि यस मैं सही वे में जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, मुझे सेंटेंस कैसे लिखना है, मुझे ना प्रेयर कैसे लिखनी है, सेंटेंस को कैसे सुना जाएगा। ये देखो पूरा बोर्ड पे कंप्लीट है। अभी जैसे हो एक जजमेंट हमने लिख लिया, दूसरा हमारा चल रहा है, तो वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप आराम से रिकॉर्डिंग से लिख सकते हो। बोला के लिखा है मैंने, साथ में बोला भी है, लिखा भी। हाँ, साथ में हमने एक नई चीज़ भी इसमें की है, जैसे BNS के सेक्शन और IPC दोनों लिखा रहे। क्या पता वो ये पूछ ले IPC और BNS के सेक्शन को लिखते हुए लिखो, तो दोनों ही हम आपको साथ साथ लिखा रहे। आप केवल जजमेंट राइटिंग की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है मुझे सिर्फ क्वेश्चन आंसर तो मैं कर लूँगा, मुझे सिर्फ जजमेंट राइटिंग चाहिए, तो अब ये केवल जजमेंट राइटिंग की क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है हमारे पास ऐसे राइटिंग की सेपरेट क्लासेस आप वो ले सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे सिर्फ न्यू सब्जेक्ट के ही टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। सबकी फीस अलग अलग है, सबको कंबाइन लेते हो तो 10,000 रुपये फिक्स है, सबको अलग अलग करते हो तो फिर अलग अलग फीस उसमें डिवाइड हो जाती है, तो आप ले सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि रोज आपकी कंटिन्यूटी प्रिपरेशन होती है। भाई इस क्लास को ज्वाइन करने का 1 by 1 बच्चे पे ध्यान देते हैं हम, तो बच्चे की कंटिन्यूटी रहती है कि भाई आज तूने किया कि नहीं, अभी तुम्हारे क्या चल रहा है। मान लीजिए कोई और क्वेश्चन अभी चल रहा है, मान लो प्रोबेशन एक्ट आपने CPC का, तो उसके क्वेश्चन के आंसर भी आपको बता देंगे, आप फोन करके पूछ सकते हो। आपने कोई पेपर लिख दिया तो मुझे भेज
दिया कि मैडम मेरी कॉपी चेक कर दो, हैंड टू हैंड आपकी कॉपी चेक हो जाती है, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास की डिटेल चाहिए आरजेएस मैन के और क्या क्या है यहाँ पर, क्या फीस रहेगी, कैसे ज्वाइन करना है, ऐप का कैसे करना है, तो आप मुझे आराम से कॉल मैसेज करके कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।